हेलो बच्चों, फिर से वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। एंड आज फिर से हम लोग देखने वाले हैं पॉलिनोमियल का 5 क्वेश्चन। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। ये 2026 का जो क्वेश्चन आए थे सीबीएसई में, वो मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इसमें से 3 क्वेश्चन सीबीएसई के हैं, 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो सबसे मेजर कॉन्सेप्ट निकल के आता है पॉलिनोमियल से, इस बार सीबीएसई ने क्या किया कि बहुत इजी क्वेश्चंस दिए थे 2026 में। ठीक है, तो जीरोज एंड कॉफिशिएंट से रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट, इससे क्वेश्चंस आए थे। और फॉर्मिंग अ पॉलिनोमियल गिवन जीरोज। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट के बेस पे आपके क्वेश्चन आए थे। अगर आप पॉलिनोमियल पढ़ रहे हो तो बेसिकली आप एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पलर और पीवाईक्यू क्वेश्चन, ये तीनों कंप्लीट करते हो। ठीक है, पीवाईक्यू ज़्यादा नहीं, 3-4 साल पहले का क्वेश्चन करने हैं, आपके पॉलिनोमियल हो जाएंगे। आपके एक भी क्वेश्चन से नहीं छूटेंगे। मेजरली इस बार कोई भी बड़ा क्वेश्चन पॉलिनोमियल से नहीं आया था। तो अभी स्टार्ट करते हैं, हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं कैसे हैं और मज़ा आएगा आपको अभी। तो सबसे पहला है राइट द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस टाइप के क्वेश्चन में जीरोज निकालना है और बहुत दिक्कतें आती हैं बच्चों को रूट्स वाली क्वेश्चन में। तो चलो मैं बेसिक से एकदम तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे जीरोज निकालते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखेंगे। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसका कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अपने पास दिया है 4√3x² प्लस 5x-2√3। ठीक है, अब इसको इस तरीक़ा से ब्रेक करना है। सबसे पहला और लास्ट वालों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ठीक है, प्रोडक्ट निकालना, क्या निकालना है, प्रोडक्ट। तो क्या आ जाएगा प्रोडक्ट, 4 × 2 8 आ गया। 4 से 2 को इंटू किए तो 8 आया। ठीक है, और √3 से √3 मतलब √3 गुना √3 तो 3 हो जाएगा। तो और इधर 8 था, 8 3 जा 24, कितना आया, 8 3 जा 24। यानी 24 को तुमको इस तरीका से ब्रेक करना है कि जोड़ने पे 5 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 24 आए। यानी प्रोडक्ट 24 आए और सम करने पे कितना है, 5x आए। और प्रोडक्ट निकालने पे x² है, यहाँ पे x² है तो x² है। तो चलिए इसको ब्रेक करते हैं। तो जो पहला वाला पार्ट होगा √3 4√3x², ये सेम लिखाएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता तो 24 का आप क्या कर लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। 24 का एलसीएम निकाल लीजिए। 24 का जब हमने एलसीएम निकाला तो अब देखेंगे कि 3, ये एलसीएम निकल गया। तो मेरे को लाना है 5। तो 3 2 जा 6 या 2 2 जा 4 4 2 जा 8। ठीक है, तो प्लस का 8x लिखे और माइनस का 3, यहाँ 3 बच गया, 3x लिखे और -2√3। पहला वाला और लास्ट वाला, जो पहला वाला है और लास्ट वाला सेम लिखाएगा। अब देखिए 8x में से 3x चला गया तो 5x। ठीक है, अब 8 × 3 दोनों को गुना कीजिए, कितना आएगा, 24 आएगा, जो कि ये माइनस में आना चाहिए। देखिए यहाँ माइनस लगा हुआ ना, इंटू करने पे माइनस में आना चाहिए, तो इंटू करने पे मेरा माइनस में आ रहा। 8 3 24 और x²। ओके, अब यहाँ से क्या हम अपन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, तो 4 कॉमन निकल जाएगा और क्या कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकलेगा। ठीक, तो यहाँ बच गया क्या, √3 बचा और साथ में क्या बचा, x बचा। अब प्लस यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा। यहाँ पे इस जगह पे क्या बचा, 2 बचा। इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब सेम यहाँ पे √3x प्लस 2 ये लिखा गया। अब 3 मेरे को यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे आप देखेंगे इस जगह पे, इस जगह पे तो मेरे को इंटू करने पे 3 लाना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, √3 लिखेंगे। तो √3 से 3 गुना होगा तो 3 आ जाएगा और x साथ में तो x आ जाएगा। तो माइनस में लाना, तो यहाँ माइनस हमको लगाना होगा। अब माइनस प्लस मिलकर फिर यहाँ माइनस आ गया, है ना। अब √3 से 2 गुना होगा तो क्या आ जाएगा, 2√3। तो मेरा सही फैक्टराइजेशन हो रहा है। तो √4x माइनस √3, फिर इधर √3x प्लस 2, ये दो फैक्टर, ये किसके बराबर हो जाता है, 0। तो अब इसको मैं 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। तो 4x √3 इक्वल टू उधर जाएगा तो √3 माइनस में था प्लस में हो गया, x इक्वल टू √3/4। ये एक x का वैल्यू निकला। दूसरा x के लिए क्या निकालेंगे, क्या है, √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 2 उधर गया तो √3x इक्वल टू 2 माइनस का x इक्वल टू 2 माइनस √3। ये दूसरा मेरा फैक्टर निकल गया इसका। तो यानी कि जो मेरे से पूछा गया था कि राइट द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो यही जीरो, यही ऐसा वैल्यू है जो इस इक्वेशन को क्या बना सकता है, जीरो बना सकता है। इस इक्वेशन को क्या बना सकता है, जीरो बना सकता है। यही दो वैल्यू, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम कितने जीरोज आते हैं, तो 2 आते हैं। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है असर्शन रीजन, तेरे से पूछ रहा है। ठीक है, असर्शन रीजन क्वेश्चन है और ये 2026 में आए थे ये क्वेश्चन, ये इसी बार का क्वेश्चन है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल तेरे को दिया है पी वाई इज इक्वल टू y² प्लस 4y प्लस 3 हैज़ 2 जीरोस। कितने जीरोस है, 2 जीरोस है। रीजन तेरे को बोल रहा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कैन हैव एटमोस्ट 2 जीरो। क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एटमोस्ट 2 ही जीरो होता है। तो चलो सबसे पहले इसको निकालते, क्या इसका 2 जीरोस आ रहा है।
तो वाई स्क्वायर, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मतलब फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको इसको इंटू किए, इंटू करने पे क्या है 3 आया, तो 3 को इस प्रकार से तोड़ना है कि प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए, तो 3y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए प्रोडक्ट मेरा कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, और सम कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो प्रोडक्ट देखो इस दोनों को गुना करो तो प्रोडक्ट कितना आएगा 3y इंटू, तो 3 आ गया, 3y स्क्वायर है ना। अब इन दोनों को जोड़ दो तो 4y आ जाएगा। ओके, अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे, y प्लस 3 बचा, y प्लस 3 बचा। ओके, y प्लस 3 बच रहा है अपने पास। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 से गुना हो y आएगा, और फिर 1 से 3 तो 3 आ जाएगा। तो y, हाँ y प्लस 1 यहाँ प्लस है, और y प्लस 3, तो y का वैल्यू y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू -1, y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू -3। तो y का कितने वैल्यू आया, 2 आया, यानी कि रीज़न भी क्या है, सही है, रीज़न सही है, और असर्शन जो दिया है वो भी सही है। दोनों रीज़न और असर्शन सही है, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, बोथ असर्शन एंड रीज़न सही है। ठीक है, ऑप्शन 1 पे आप टिक मारेंगे, बोथ असर्शन एंड रीजन क्या है, ठीक करेक्ट है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन रीजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन तेरे को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 2026 में है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस, इस बार तेरे को अल्फा, एक सेकेंड, अल्फा का वैल्यू दे दिया 5 माइनस 2√3, और बीटा का भी तेरे को वैल्यू दे दिया +2√3, यानी इस बार तुमको जीरोस दे दिया है। अब तुमको बोला है कि पॉलिनोमियल बनाओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तुमको बना के दिखाना है। तो सबसे पहले तेरे को पता है, तेरे को पता है क्या, क्या पता है तेरे को, सबसे पहले इसका अल्फा प्लस बीटा हम निकाल लेंगे, सॉरी गलत, हाँ क्या करेंगे, अल्फा, ब्लैक पेन ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, 5 माइनस 2√3 प्लस का 5 प्लस 2√3, यही आएगा। अब देखिए यहाँ पे √2√3 माइनस में, 2√3 प्लस में, तो ये कट गया, खत्म हो गया, बचा क्या 10, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का तेरे पास वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। अब तेरे को प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना। क्या होता है, अल्फा गुना बीटा होता है, तो 5 माइनस 2√3, 5 प्लस 2√3, रेड कलर ले लेते हैं अपन, ठीक है। अब इस इंटू करते हैं, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10√3, फिर इधर 5 2 जा माइनस का 10√3, अब प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, इधर से इधर इंटू होगा, 2 2 जा 4, और √3 इंटू √3 इंटू 3, यानी कि कितना आ गया, ये 10√3 खत्म हो गया, 25 प्लस 12, तो 25 में से 12 गया, कितना बचा 13, यानी कि अल्फ़ा बीटा का तेरे को वैल्यू कितना आ गया 13। अब तेरे को फार्मूला पता है, अब तेरे को फार्मूला पता है क्या होता है, फॉर्मिंग अ पॉलिनोमियल, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा गुना बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हमने कितना 10 निकाला, 10x प्लस अल्फ़ा गुना बीटा कितना है 13 निकाला, यही आंसर हो जाएगा तुम्हारा, एक पॉलिनोमियल तैयार हो गया। अगर इसको तुम ब्रेक करते हो तो तुम्हारा जो जीरोस आएगा, जीरोस तुम्हारा यही अल्फ़ा आएगा, यही बीटा आएगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है तेरे पास, ठीक है, थोड़ा सा मैं थोड़ा स्पेस बना लूँ, यहाँ पे स्पेस का कमी हो गया है। ओके, एंड देन, हाँ ओके, अब यहाँ पे तेरे को बोला है, क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, ठीक है, बोला है 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तुमको वैल्यू पूछा ए का, ठीक। अब ए का तेरे को, तेरे से वैल्यू पूछा है, तो सबसे पहले तुम यहाँ पे ए निकाल लोगे, ए कितना है, ए ही है, बी कितना है बेटा तेरे पास -6 है, और सी कितना है तेरे पास -6 है, सॉरी सी कितना है, हाँ -6 ही है, ठीक है, -6 है, बी भी -6 है, और सी भी तुम्हारे पास क्या है, -6 है। अब तेरे को पता है सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a, तो -b मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तेरे को पता है, माइनस माइनस 6/a, कितना ए ही है, 6 खत्म हो गया, 6/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होता है, c/a, सी कितना है -6, और ए कितना है ए, ठीक है। अब तेरे को पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, क्या पूछा तेरे से, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा तेरे पास कितना आया 6/a,
और अल्फ़ा गुना बीटा तेरे पास कितना है -6/a, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, क्या है इसको सॉल्व करना। अब मेरे को करना है क्या है इसको सॉल्व करना। अब मेरे को करना है क्या है इसको सॉल्व। तो कैसे सॉल्व होगा, अब अल्फ़ा गुना बीटा का वैल्यू तेरे को दे दिया -6/a, ठीक है। अब यहाँ पे तेरे को इसका वैल्यू जो दिया है x² -6x -6 इस कितना दे दिया है 4, ठीक है। प्रोडक्ट का बात किया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, प्रोडक्ट तेरे को दे दिया है, कितना दिया है 4 दिया है। इसको इक्वेट कर लेंगे -6/a, तो 4a इज इक्वल टू -6। अब a इक्वल टू -6/4, ये 4 नीचे आ गया, 2 से काटो 3 और 2, मतलब a इक्वल टू 3/2 माइनस का a इक्वल टू 3/2, ये हो गया तुम्हारा a का वैल्यू, ठीक है। अब अगली क्वेश्चन जो है, फाइंड द zeros of polynomial and verify the relationship between zeros and coefficient, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। चलो इसको भी करते हैं। सबसे पहले हमने लिखते हैं क्या इसका क्या दिया हुआ है, q y इक्वल टू 7y² -11/3 y -2/3, ठीक है। तेरे को एक दे दिया है पॉलिनोमियल, जीरोज निकालना है, कोफिशिएंट और fx का वैल्यू तेरे को दिया हुआ है, मतलब कि qy इसमें लिखा हुआ है, हर जगह fx लिखा होता है। तो सबसे पहले इसका हम एलसीएम निकालेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। अभी तो अच्छा नहीं लग रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने में। तो सबसे पहले 7y² -11/3 y -2/3 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से अपन लोग लेंगे क्या, इसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमने ले लिया। अब एलसीएम लेने के बाद इससे 20y, आपको एलसीएम लेना तो आता होगा, -11y -3 से ख़त्म हो गया, 2 बचा इक्वल टू 0, ये 3 उधर जाएगा तो 0 खत्म हो जाएगा। तो 21y² -11y -2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ गया, 0 आ गया। अब ये 21y² -11y और -2 को हम लोग क्या करेंगे, मिल टर्म यानी फैक्टराइजेशन करेंगे। यानी अभी मैंने बताया इसका प्रोडक्ट 21 इंटू 2 आपको पता है 42 आएगा। 42 प्रोडक्ट कितना आना चाहिए भाई, प्रोडक्ट कितना आना चाहिए बेटा, सॉरी, प्रोडक्ट प्रोडक्ट आना चाहिए 42, मतलब 42y² आना चाहिए, और सम कितना आना चाहिए जोड़ने घटाने में -11y आना चाहिए। तो चलो 42 का हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। 42 का एलसीएम ले लेते हैं, 2137 यानी 21y²। अब 7 4, ठीक है, आ जाएगा -7y माइनस, एक सेकेंड, या फिर सीधा सीधी इसको ऐसे कर सकते हैं, 7 2 14 प्लस, सॉरी हाँ, माइनस का 14y, ठीक है। अब प्लस का 3y -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब चूंकि 14 में से 3 चला गया तो माइनस का 11y आ रहा है मेरे पास, और 14 इंटू 3 42 आएगा, ठीक है, y²। अब ये दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, 7y को हम ले लेते हैं कॉमन, 7y को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। बचा क्या, 3y, ठीक है, -2, 3y -2। अब इधर भी 3y -2 आएगा। अब इसको 1 ही लिखते हैं, प्लस का 1, 1 से 3 आ जाएगा, 1 गुना -2 से, ठीक है। तो 7y + 1 और इधर आया 3y -2, ठीक है। अब इस किसके बराबर है ये, 0 के, तो 7y + 1 इज इक्वल टू 0, 7y इक्वल टू -1, ठीक है। तो y इक्वल टू -1/7, इधर 3y -2 इज इक्वल टू 0, 3y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2/3, y इक्वल टू कितना गया 2/3। तेरे पास एक y निकल गया, मतलब एक अल्फ़ा निकल गया, ये एक तेरा बीटा निकल गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। अल्फ़ा तेरे पास क्या है, -1/7, और बीटा तेरे पास क्या है 2/3, ठीक है। किसी को मान सकते हो अल्फ़ा बीटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और -b/a, b क्या था मेरे पास, b है ये माइनस का 11, ठीक है। तो माइनस पहले से था 11, और a कितना है अपने पास 21 है, a कितना है अपने पास 21 है। मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, a अपने पास रेड पेन से लिख रहा हूँ, a अपने पास है कितना 21, ठीक है। b है अपने पास माइनस का 11, और c है अपने पास, c है माइनस का 2, ठीक है, ठीक है। a b c लिख दिया। अब यहाँ से ये ख़त्म हो गया। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं, 7 3 21, 3 माइनस का 3 प्लस 7 2 14 इज इक्वल टू 11/21, 14 में से 3 गया, 11/21 इक्वल टू 11/21। एक तो वेरीफाइड हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा। अब अपने को क्या निकालना है, अल्फ़ा गुना बीटा c/a होता है। तो अल्फ़ा गुना अल्फ़ा मेरे पास क्या था, -1/7 इंटू 2/3 इज इक्वल टू c अपने पास -2, और a अपने पास 21।
तो ये दोनों इंटू हो जाएगा, दोनों इंटू हो जाएगा ना। तो 2/7 3 जा 21, ये माइनस लग जाएगा, -2/21। ये आपका पॉलिनॉमियल यहाँ पे 5 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाया। 9 बजे आप डेली मेरे साथ आइए, 5 क्वेश्चन कीजिए, घर जाइए। अभी तक मेरे को रिस्पांस नहीं आया है साइंस के लिए। अगर जिस दिन मेरे को साइंस वाला रिस्पांस आ जाएगा, मैं आपके लिए 5 क्वेश्चन डेली साइंस का भी लेके आऊँगा, PYQ लेके आऊँगा, जो आपको अच्छे से समझाऊँगा जैसे मैं समझा रहा हूँ। और साल के अंत तक, मतलब साल जिस दिन ख़त्म होगा, आप मैथ साइंस में बूस्ट कर जाओगे, एग्जाम में तो एकदम फाड़ के रख दोगे। तो चलो मिलते हैं। अभी तक अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया इस वीडियो को, तो प्लीज़ सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू, और थोड़ा सपोर्ट करो यार।